एक शांत शहर में 12 साल की लड़की रेगन अपनी माँ क्रिस के साथ रहती थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, जब तक एक दिन रेगन का व्यवहार अचानक बदलने नहीं लगा। पहले तो वह अजीब बातें करती थी, फिर खुद से बातें करने लगी और धीरे धीरे उसके अंदर कुछ ऐसा आने लगा जो इंसानी नहीं था। क्रिस पहले सोचती रही कि शायद ये किसी मानसिक बीमारी की वजह से है, लेकिन जब रेगन की आवाज बदल गई, उसका शरीर अजीब तरह से मरोड़ने लगा और कमरे की चीजें अपने आप हिलने लगीं, तब उसे समझ आ गया कि ये कुछ और है, कुछ भयानक। डॉक्टरों से कोई इलाज नहीं मिला। क्रिस अब पूरी तरह डर चुकी थी। तभी उसने फादर कैरास, एक युवा पादरी से मदद मांगी जो खुद अपने विश्वास को लेकर संघर्ष कर रहा था। पहले तो कैरास को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान सच में आत्मा के कब्जे में हो सकता है, लेकिन जब उसने रेगन को देखा, उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह भारी और उसके चेहरे पर ऐसा क्रोध जैसे खुद शैतान उतर आया हो, तब फादर कैरास को यकीन हो गया कि ये एक डेमोनिक पोजेशन है। वो तुरंत चर्च से एक अनुभवी पादरी फादर मेरिन को बुलाता है। मेरिन पहले भी एक बार इसी दानव का सामना कर चुका था। अब दोनों पादरी मिलकर रेगन को बचाने की कोशिश करते हैं। कमरे में एक ठंडा सन्नाटा फैल जाता है जब एक्सोर्सिज्म यानी आत्मा निकालने की प्रक्रिया शुरू होती है। रेगन बुरी आत्मा के कब्जे में चीखती, हंसती और दोनों पादरियों को डराने की कोशिश करती है। कभी वो हवा में उठ जाती, कभी उनकी बातों का मजाक उड़ाती, लेकिन दोनों पादरी पूरी ताकत और विश्वास से प्रार्थना करते रहते हैं। फादर मेरिन धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, लेकिन वो अपनी आखिरी सांस तक दानव से लड़ते रहते हैं। आखिरकार दानव कैरास पर वार करता है और उसी पल कैरास चिल्लाता है, मेरे अंदर आजा। दानव उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है और फादर कैरास खुद को खिड़की से नीचे फेंक देते हैं ताकि वो बुरी आत्मा को अपने साथ खत्म कर सकें। रेगन आखिरकार आजाद हो जाती है, लेकिन कमरे की दीवारों पर अब भी वो डर बना रहता है। क्रिस अपनी बेटी को गले लगाती है, लेकिन उसकी आंखों में सवाल है, क्या बुराई सच में खत्म हुई?